हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो थोड़ा नहीं, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और स्पेशल इसीलिए क्योंकि मैं आज बात करूंगा अपने शो ये उन दिनों की बातें की, और वो बातें जो अब तक मैंने नहीं बोली हैं, अब तक आपने नहीं सुनी हैं। और इस वीडियो का नाम है, इस एपिसोड का नाम है, अगर आपको नाम अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और अगर आपके पास कोई दूसरा नाम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करते हैं शुरुआत से। तो ये बात है दिसंबर 2016 की। मैं एक शो करने वाला था किसी और चैनल के लिए, किसी और प्रोड्यूसर्स का, और मैंने वो शो साइन किया था अक्टूबर या नवंबर में। तो दिसंबर आते आते ना मुझे लगा कि यार अभी तक शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मैंने 3-4 महीने उनसे मैसेज करके पूछा कि हम फ्लोर पे कब जाने वाले हैं, फ्लोर पे कब जाने वाले हैं, मतलब हमारा शूट स्टार्ट कब होगा। तो उनकी साइड से कोई रिवर्ट नहीं आया। उसके बाद मार्च में मुझे फ़ोन आया किसी और प्रोड्यूसर्स का, किसी और शो के लिए। फ़ोन कास्टिंग डायरेक्टर का आया था। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं तो आ नहीं सकता हूँ क्योंकि ऑडिशन के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शो साइन किया हुआ है। एंड ही वाज लाइक कि यार रणदीप, मैंने ना आपका नाम पिच कर दिया है, तो आप प्लीज़ ऑडिशन के लिए आ जाइए, वरना मेरी जॉब पे बात आएगी। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, चले जाते हैं। तो मैं ऑडिशन पे गया, और ये शो था ये उन दिनों की बात है, शशि सुमित प्रोडक्शंस का। तो मैं ऑडिशन पे गया, बहुत ही सिंपल सी 4-5 लाइंस थी, एंड आई एम गुड विथ लाइंस, मुझे जल्दी याद होता है। तो मैंने ऑडिशन दिया और घर आ गया। उसके बाद अगले दिन मुझे फ़ोन आया कि प्रोड्यूसर्स मिलना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब आपका ऑडिशन अच्छा लगता है चैनल को, प्रोड्यूसर्स को और बाकी की टीम को, तब प्रोड्यूसर्स आपसे मिलते हैं और बजट डिस्कस करते हैं, शो के बारे में डिस्कशन होता है, स्टोरी के बारे में डिस्कशन होता है। तो मैं गया, और जाने से पहले ना मैंने 2-3 लोगों को फ़ोन किया था कि यार मैं ऑलरेडी शो साइन किया हुआ है, शूट स्टार्ट होगा शायद जल्दी, और अब ये दूसरे प्रोड्यूसर्स भी मिलना चाहते हैं, तो क्या करूँ। तो सब ने यही बोला कि यार जाके मिल तो लें। तो मैं चला गया, और मैं जैसे ही मिला और उन्होंने कहा कि यार आपका बजट क्या है। तो जब ऐसे कोई बजट पूछता है ना, तो आप समझ जाओ कि आप शो में फाइनल हो चुके हो। तो मैंने कहा कि यार मैम ऐसी बात है, और मैं ऑलरेडी किसी और का शो साइन किया हुआ है, और शूट कभी भी स्टार्ट हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, टाइम ले लो। तो मैं घर आया, वापस से कन्फ्यूजन भी थी, टेंशन भी थी कि अब क्या करूं क्या नहीं करूं। ऑलरेडी शो साइन कर चुका हूं जिसका शूट स्टार्ट हो नहीं रहा है। तो मैंने वापस से वही सेम चीज़ करी, जो 2-3 लोगों को मैं जानता था उनको मैंने फ़ोन किया कि यार इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये बहुत आसान लग रहा है, बट वो सिचुएशन उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो सबने, कुछ ने बोला कि तू पुराने शो को साइन किया है तो उन्हीं के साथ रहे, उनसे पूछ ले। कुछ लोगों ने बोला कि यार 3-4 महीने से रिवर्ट नहीं आया, तो एक काम कर, तो उसको छोड़ दे, ये वाला शो ले ले। मैंने उस दिन पहली बार अपने दिल की सुनी थी, और मेरे दिल ने कहा कि मुझे ये उन दिनों की बातें करना चाहिए। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मानना था कि ये शो या तो हिट होगा या फ्लॉप, ये बीच का शो नहीं होगा। और इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो ये थी उन दिनों तक आने की बात। अब मार्च में मैंने शो साइन किया, तो जिस दिन मैंने शो साइन किया 12 बजे, उस दिन शाम को मुझे पुराने प्रोड्यूसर्स का फ़ोन आया। एंड आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, 3 महीने से ये लोग मैसेज नहीं कर रहे थे, अभी अचानक से। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने बताया उनको कि मैं आपका 3 महीने से रिवर्ट नहीं आ रहा था, आई थॉट कि अब शो नहीं आएगा। और ये ऑलरेडी 2-3 बार हो चुका था मेरे साथ कि शो साइन किया, शूट हुआ नहीं हुआ, कभी किसी और के साथ हुआ, तो ऐसा होता रहता है इंडस्ट्री में, बहुत नॉर्मल है। तो मैंने उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हो चुका है, और मैं किसी और प्रोड्यूसर्स का शो साइन कर चुका हूँ, और ये रीज़न है क्योंकि आपकी टीम ने रिवर्ट नहीं किया है। तो मैंने उनको मैसेज दिखा दिए थे कि मैं हर महीने पूछता हूँ उनको, बट रिवर्ट ही नहीं आया। थोड़ा टेंशन हुआ, और जब भी मुझे टेंशन होती है ना, मैं सीधा आता हूँ झांसी, अपने होम टाउन, और यहाँ मिलता है मुझे सुकून। अप्रैल में मुझे बुलाया गया कि आप आ जाइए वापस, और कुछ लुक टेस्ट करना है, क्योंकि 90s का शो था। तो मेरे बालों का ट्रायल, मेरे कॉस्ट्यूम्स का ट्रायल, ये सब बहुत ज़रूरी था उनको जानना कि मैं किस बाल में अच्छा लगूंगा और किस कॉस्ट्यूम में अच्छा लगूंगा। तो अप्रैल में मैं वापस बॉम्बे गया, और सबसे पहले आई थिंक मेरे बाल, क्योंकि बहुत छोटे थे, मैं कुछ पिक्चर शेयर करूंगा आपके साथ 2017 मार्च में मेरे कैसे बाल थे। और बड़ी अच्छी बात यह कि मेरे बाल ग्रो जल्दी होते हैं। तो बालों का ट्रायल हुआ,
पैच लगाया मैंने पीछे, क्योंकि 90s में हीरो के बाल ना पीछे से बहुत लंबे होते थे, तो वो सब किया। और आई थिंक 1 या 2 बार में वो अप्रूव हो गया था पैच। फिर बात आई कॉस्ट्यूम की, तो मुझे कुछ 90s के पोज बताए गए कि आपके ये कॉस्ट्यूम है और ऐसे आपको पोज करना है लुक टेस्ट में, तो मैंने वो किया फॉलो, वो भी शायद 1 बार में अप्रूव हो गया। एंड आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो, ये उन दिनों की बात है, मैं लॉक हुआ था एज एन आर्टिस्ट, मैं पहला था शायद। फिर मेरा मॉक शूट हुआ नैना के साथ, और मुझे आज भी याद है नैना के लिए 2 लड़कियाँ आई हुई थी, एक तो आशी और एक और मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो दोनों के साथ मैंने मॉक शूट किया, बड़ा क्यूट सा सीन था स्कूल का, वो जो पेन से कुछ करता हूँ मैं, वो शूट भी किया था हमने, तो वो हमने उसका मॉक शूट किया। और आप सभी जानते हैं कि नैना का जो कैरेक्टर था वो आशी ने प्ले किया है, और उससे बेहतर चॉइस शायद हो भी नहीं सकती थी। तो ये था नैना के साथ मॉक शूट, ये अप्रैल की बात थी। तो अप्रैल में हमारे बालों के ट्रायल, हमारे कॉस्ट्यूम के ट्रायल, स्कूल वाला जो ट्रैक था उसके ट्रायल, वो जो कॉस्ट्यूम थी स्कूल वाली। उसके बाद मई में हमने स्टार्ट किया हमारे एक्टिंग वर्कशॉप्स, जो कि परेश सर हमारे एक एक्टिंग गुरु हैं, उन्होंने हमें वर्कशॉप कराई थी। और ये यार मेरी ना पहली एक्टिंग वर्कशॉप थी, तो मैं थोड़ा नर्वस था, बट सर बहुत अमेजिंग थे। तो मैंने और आशी ने कुछ 15 या 20 दिन एक्टिंग वर्कशॉप्स करी, बड़ा मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती हैं, वो आपको एक गुरु ही बता सकता है। तो मैंने वो सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद पूरी कास्ट को लेके हमने मिले, मीटिंग हुई, एक दूसरे को जाना, नैना की पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, मुन्ना पंडित। और फिर आई थिंक एक्टिंग वर्कशॉप्स में एंड में कुछ 2 या 3 दिन पूरी कास्ट के साथ भी हुआ, जैसे मेरी वर्कशॉप मुन्ना और पंडित के साथ भी हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो पूरे टाइम मेरे साथ होते थे शो में, तो उनके साथ भी मेरा वर्कशॉप हुई। तो ये बात थी, शो कैसे मिला, लुक कैसे फाइनल हुआ। फिर मेरा और नैना का लुक ट्रायल हुआ, और उसमें हमें 90s के पोज बताए गए, जो कि मेरे पास आज भी हैं, तो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। और हमने, मतलब मैंने और आशी ने वो लुक टेस्ट किया, सही निकल के आया, वो भी बहुत अच्छा लगा सबको। उसके बाद जून में, तो 1 जून को मेरी दादी, आई डोंट नो, ये थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट है, तो हाँ, सो मुझे कॉल आया सुबह सुबह, और झांसी में एयरपोर्ट नहीं है, तो हाँ, आई डोंट नो, मुझे सुबह सुबह कॉल आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली मैं तो नहीं आ पाया, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत लगता है, झांसी में एयरपोर्ट नहीं है। तो मैंने वीडियो कॉल पे ही सारी चीज़ें देखी, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। तो समझ नहीं आ रहा था कि खुश रहूं कि शो की शूट शुरू होने वाली है, या फिर, पर कहते हैं ना कि जब भी आपकी लाइफ से जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो जाते हैं, तो वो आपको किसी ना किसी तरीके से ब्लेस करते हैं। और 1 जून को ये हुआ, मेरी दादी इस दुनिया से गए, और 8 जून मेरा बर्थडे था 2017। उस दिन मैंने, उन दिनों की बात है, का शूट शुरू किया। और ना एक अंदर डर था कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये शूट रुक जाए, क्योंकि ऑलरेडी दिया और बाती में भी मैं गया था 2015 अप्रैल में, मैंने शूट स्टार्ट किया था। मतलब मैं इतना खुश था ना वो शो साइन करने के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी जो कैरेक्टर मुझे बोला गया था वैसा हुआ नहीं, और इतना ह्यूज मैसिव हिट शो था वो, तो उस शो में जगह बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट था। तो 1 या 1.5 महीने में मैं वहाँ से निकल गया, मैंने कहा यहाँ पे शायद हो नहीं पाएगा। तो और उसके बाद जो शोज़ आ रहे थे वो शूट स्टार्ट नहीं हो रहा था, शोज़ बन नहीं रहे थे, तो ना एक डर था कि ऐसा वापस से ना हो जाए। तो एक्चुअली मैं शूट शुरू हुआ था 7 जून को, पर मेरा जो शूट था वो 8 जून से स्टार्ट हुआ था। तो शूट का फर्स्ट डे मैं तो गया था कि बस आज तो तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मतलब ऐसा कमाल ही करना है मुझे। अच्छा गया उस दिन। मेरा हल्का सा क्रिस्टीना, जो कि स्वाति प्ले कर रही थी, हल्का सा उसके साथ नोकझोंक हुई, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर में था, और वो शायद किसी से बात कर रही होगी, तो थोड़ा लाउड हो गया वो। तो मैंने एकदम से, मुझे वो आया और मैंने कहा कि यार लिसन प्लीज़, मतलब मैं परफॉर्म करना है मुझे। तो ऐसा कुछ तो हुआ था फर्स्ट डे। उसके बाद शूट चल रहा था, 10 दिन शूट हो गया था, और हमारा शूट जो कर रहे थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने हिंदी मीडियम जो फिल्म आई थी इरफान सर की, उसके डायरेक्टर थे हमारा जो शो कर रहे थे, और वो मूवी काफ़ी हिट हो गई थी। तो
वो पूरे टाइम शायद बिजी होते थे, खुश भी बहुत थे वो कि उनकी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई थी। हाँ, फिर 15 दिन बाद न्यूज़ आई कि अभी शूट होल्ड पे आ गया है। मैं कहा यार, जिस बात का डर था वही हुआ, और किसी को रीज़न नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमें कुछ पता ही नहीं था, और हमें आज भी नहीं पता है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो किससे बात करनी चाहिए। तो शूट होल्ड पे चला गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। फिर हमारी वापस से हम सबको, पूरी कास्ट को ऑफिस बुलाया गया, प्रोडक्शन हाउस। तो वहाँ पे हमें पता चला कि जो डायरेक्टर थे जो हमारा शूट कर रहे थे, उनको कहीं जाना था किसी रीज़न की वजह से, तो वो वहाँ चले गए और अब कोई और हमारा शो डायरेक्ट करेगा। तो शशि मैम ने, जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक भी किया था, क्योंकि मैंने सेट पे किसी को बोला था कि ना मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं शो में ना रहूं, या ऑलरेडी इतने सालों से ये होता आ रहा है। तो उन्होंने प्रैंक किया था, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, सबको ऑफिस बुलाया था, उन्होंने अपने केबिन में मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि रणदीप, वी आर सॉरी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला और मैं रोने लगा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैं कहा मैम मुझे इसी बात का डर था, शायद मेरा टाइम नहीं चल रहा है अभी। कहती हाँ वी आर सॉरी यार, अब समीर तो कोई और है, आने वाला है वो, तो तुमने इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम दिया हमको, तो मुझे था कि पर्सनली मैं तुमसे मिलके सॉरी बोल दूँ। एंड मैं रोने लगा वहाँ पे, और मेरा चेहरा देख के मैम ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाए उस प्रैंक को। एंड उन्होंने बोल दिया अरे भाई रुक जाओ, तुम ही समीर हो, डायरेक्शन टीम चेंज हुई है सिर्फ। तो एक अंदर सुकून मिला, लगा कि यार कुछ अच्छा हो रहा है। और फिर फाइनली शायद 10 दिन तक हमने नए जो डायरेक्टर थे हमारे, जय सर, उनके साथ वर्कशॉप करी। उन्होंने और पॉलिश किया हमको एज अ कैरेक्टर, एज समीर, एज नैना, और बाकी लोगों को भी पॉलिश किया। और फिर फाइनली जुलाई में हमने शूट स्टार्ट किया। तो ये थी उन दिनों के शूट शुरू होने से पहले की कहानियाँ और बातें। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी सुनने में तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कौन सा एपिसोड लेकर आऊँ। वैसे तो मैं शुरुआत करूँगा फर्स्ट एपिसोड से, कि हर एपिसोड में क्या बातें थीं जो आप तक नहीं पहुँची हैं, तो मैं कोशिश करूँगा उन सारी बातों को आप तक पहुँचाने की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको मालूम है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस शो का नाम है द रणदीप शो। मैं जहाँ रहता हूँ झांसी में, ये कार वहाँ पे काफ़ी सालों से खड़ी है, और मेरे को आइडिया आया कि मुझे कुछ शूट करना चाहिए इस कार के साथ। क्या करना चाहिए वो तो नहीं आया था आइडिया, वो तो अभी आया थोड़ी देर पहले, कि मैं ना कुछ ऐसी बातें करता हूँ जो आपको नहीं मालूम है, कि मुझे शो कैसे मिला, शो में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे कुछ पर्टिकुलर सीन्स को शूट किया हमने। तो वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा अभी आने वाले एपिसोड्स में। तो हाँ, तो ये कार काफ़ी सालों से खड़ी है यहाँ पर, बहुत गंदी थी। इसको हमारे वहाँ एक लड़का है जिसका नाम है राहुल, उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करके इसको चमकाया और इसकी लाइफ बढ़ाई। और अब ये एज अ प्रॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 90s में समीर के पास भी 800 थी, मेरे पापा के पास भी 800 थी। आई एम श्योर 800 एक ऐसी कार है जो हर किसी की फैमिली में आई होगी। अगर आपकी फैमिली में भी ये कार आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना, और कौन से कलर की आई है वो भी बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। अब बस अब हो गया यार। राहुल एक बार चेक कर लो ज़रा। थैंक यू सो मच गाइज, मज़ा आया शूट करके। थोड़ा फंबल आया होगा थोड़ा, क्योंकि मेरा एक सेकेंड अभी कट मत करना, क्योंकि मेरा जो घर है जहाँ मैं रहता हूँ झांसी में, बाहर हाईवे है, तो इसके लिए नॉइज़ थोड़ा गड़बड़ आई होगी। प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लाइट मेरे पास है नहीं है, सन जा चुका है। अगर लाइटिंग ठीक नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल ठीक है या नहीं, ये टी शर्ट ठीक है या नहीं, पैंट थोड़ा सा फट गई है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब बस इतनी माफ़ी आज के लिए काफ़ी थी। तो मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जाऊँगा नहीं तो अगले एपिसोड में कैसे आऊँगा। चलो टाटा, बाय बाय, सी यू, पैक अप।